नमस्कार, मैं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। हमारे समाज में डॉक्टर को जो भगवान की एक जो उपाधि दी जाती है और उसी के अनुसार जो कोई भी मरीज होता है वो अपनी जो भावनाएं वो लेकर जाता है हॉस्पिटल में कि हमें जो है पूरा यहाँ पर इलाज मिलेगा और जीवन दान मिलेगा। ऐसा ही कुछ कारनामा यहाँ पर करके दिखाया है अजमेर शहर के अजमेर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर जो अजमेर के विख्यात चिकित्सक है संजीव माहेश्वरी 94 दिन लगातार जो एक पेशेंट था जिसको वेंटिलेटर पर रखा और उसके बाद वो सकुशल आज अपने घर जा रहा है। अक्सर सुनने में आता है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है पेशेंट का रिकवर करना, लेकिन ये सब कुछ सच कर दिखाया है संजीव माहेश्वरी टीम के द्वारा। आपको बताते हैं कि लोगों की धारणा होती है कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उसी में इलाज बढ़िया होता है और लोगों का ऐसा कई जगह ऐसा सुनने श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610233400। को बताते हैं कि लोगों की धारणा होती है कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उसी में इलाज बढ़िया होता है और लोगों का ऐसा कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वहां पर इलाज ठीक नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए इस प्रकार की जो घटना है जिसके बाद, और हमने कोविड में भी देखा था कि सरकारी हॉस्पिटल में किस प्रकार से जो इंतजाम किए गए थे, जब सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इलाज देने से मना कर दिया था, तब भी सरकारी हॉस्पिटल और उसके चिकित्सक और उसके जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन्होंने अपनी कमर कस के जो है लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई थी। आइए अब हम आपको बताते हैं इस केस में क्या हुआ और क्या कुछ जो था इस जो बीमारी से रिलेटिव क्या कुछ जानकारी जो है संजीव माहेश्वरी, डॉक्टर संजीव माहेश्वरी और अस्पताल के प्रिंसिपल और साथ ही जो मरीज का क्या अनुभव रहा, पूरी बात हम आपको सुनाते हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि जेएलएन अस्पताल के इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज़ जुड़ने वाली है कि हम यूजुअली अस्पताल के साथ मरीजों की खट्टी मीठी यादें होती हैं, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि जो आपको मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सबके साथ साझा करते हुए। 19 अगस्त 2022 का दिन था, जो जन्माष्टमी का दिन था, और उस दिन एक हमारे पास 24 वर्षीय युवक जो कि गनाड़े पास का ही, हमारे पुष्कर के पास का ही गांव का निवासी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेशे से, और वो भर्ती हुआ, कैजुअलिटी में आया। कहने लगा कि मुझे 2 दिन से सांस में बहुत तकलीफ़ है और हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। हमने कैजुअलिटी विभाग में जो जहाँ ड्यूटी डॉक्टर ने चेक किया उसको, और पता लगा पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो हाथ ही हाथ हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया और तुरंत वेंटिलेटर लगाया। वेंटिलेटर लगाने के बाद जब हमने उसकी बाकी सब जांचें की तो अगले दिन जांच में पाया गया कि वो गुलेन-बारे सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मरीज़ करीब करीब लकवाग्रस्त हो जाता है, उसकी सांस की जो नस होती है वो डायफ्राम जिसको हम बोलते हैं उसका भी लकवा हो जाता है, खुद से सांस नहीं ले पाता, ना हाथ हिल सकते, ना पैर हिल सकते, ना बोल सकता, ना आँखें घुमा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरीके से मरीज़ करीब करीब कोमा में था। कोमा तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रेन उसका काम कर रहा था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसकी मांसपेशियाँ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। तो हमने उसे जो जांच करने के बाद जब बीमारी हमारे पकड़ में आ गई तो हमने उसे एक IVIG करके इंजेक्शन होता है कि जो कि जान को रक्षक होता है, जीवन रक्षक होता है, उसका हमने प्रयोग किया और उसके देने के बाद भी मरीज़ को आराम नहीं आया। फिर 15 दिन बाद हमने दोबारा वो IVIG इंजेक्शन लगाया। वेंटिलेटर उसका लगातार चलता रहा। वेंटिलेटर लगने के साथ उसको पेशाब की नली डाली गई, खाने की नली डाली गई और उसके हाथ पैरों के भी जो कैसे फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज वगैरह, वो चालू रखी गई। तो कुल मिला के वो मरीज़ लगभग 194 दिन यानी कि लगभग 6.5 महीने वेंटिलेटर पर रहा और पिछले करीब 16 दिन से वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गया, निकल गया, वेंटिलेटर से बाहर आ गया। वो बीच में शुरू मैंने उसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने के बाद उसकी ऑक्सीजन बंद हो गई और आज हमें बहुत खुशी हो रही है उसको डिस्चार्ज करते हुए। उसके बीच में हाँ, मरीज़ तो सेंस में था, मैंने बताया ना उसका ब्रेन पूरा एक्टिव था। इस तरह के मरीज़ का ब्रेन पूरा एक्टिव होता है लेकिन उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पूरी जो है नसें हैं जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, नर्व के थ्रू मसल्स ये सब कमज़ोर हो जाती हैं। तो मरीज़ को सब चीज़ें होश में थी, सब हर चीज़ वो सुन रहा था, समझ रहा था। उसके घर वाले उससे उसके इशारों में बात करता था घर वालों से, क्योंकि हाथ में लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गले में नली लगी हुई थी, वेंटिलेटर से बोल नहीं सकता था। उसके फेफड़ों की ताकत नहीं थी बोलने की, जो हम फेफड़ों से ताकत लगा के बोलते थे वो नहीं बोल पा रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा और जो सरकार के प्रयासों की, आप ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसको अगर ये इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में होता तो नाना करते करीब 25 से 30 लाख रुपए का इंजेक्शन उसका इलाज होता, कम से कम 30 लाख रुपए का इलाज होता। ये भी शायद हो सकता है कम बता रहा हूँ। सरकारी अस्पताल का अगर कैलकुलेट करें, सिर्फ सरकारी अस्पताल का, हमारे अस्पताल का, कि अगर हम चिरंजीवी योजना की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से करीब 18 लाख रुपये के आसपास कैलकुलेशन बनती है उसकी। जो इंजेक्शन IVIG का मैंने नाम लिया वो करीब 3.5 लाख रुपये तो IVIG इंजेक्शन लगे, उसको महंगे एंटीबायोटिक लगे
उसकी जब मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई तो उसको वापस रिकूप करने के लिए अमाइनो एसिड दिए, फैटी मल्चन दिया और दुनिया भर के एंटीबायोटिक आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या क्या नहीं दिया हमने, कोई खर्चा नहीं हुआ। उसको हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत एक एक पैसे का इलाज उसका फ्री हुआ, कुछ भी उसका कुछ नहीं लगा। घर वालों की सेवा, ईश्वर की कृपा और आप लोगों की सबकी गुड विशेष से आज मरीज ठीक होकर घर जा रहा है। आपको किस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल आए यहाँ? मेरा नाम गोपाल शर्मा, एज 23 ईयर्स ओल्ड एंड सडनली मेरे को यहाँ पे आने के एक दिन पहले मेरे जो हाथ पैर थे उनमें बहुत वाइब्रेशंस हुए एंड मैं अपना जो पेन था उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था एंड आई कुडंट लिफ्ट माय रिमोट इवन। उसके बाद में जब सुबह उठा तो मेरी रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रही एंड आई कुडंट ब्रीथ, तो मेरे को यहाँ पे लाया गया एंड इमरजेंसी से सीधा मेरे को ICU के अंदर एडमिट कर दिया। बाद में जब डायग्नोस हुआ तो पता लगा कि मेरे को GBS है एंड उसके बाद में पता नहीं था GBS क्या होता है। डॉक्टर्स ने बताया कि 2 महीने में 3 महीने में यू विल गेट रिकवर्ड एंड जब टाइम आगे बढ़ा 3 महीने में 4 महीने में, बट डॉक्टर्स की टीम आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड द नर्सिंग स्टाफ एंड द होल हॉस्पिटल कम्युनिटी जिन्होंने मेरे को ठीक किया। कभी नहीं भूलूंगा कि इतनी अच्छी सर्विस गवर्नमेंट आपको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डिस्चार्ज हो रहे हैं आज आप? इट फील्स लाइक आई एम गेटिंग न्यूबॉर्न चाइल्ड। एक नया जन्म मिला है। सर की टीम, नर्सिंग स्टाफ। 194 दिन का सफर कैसा रहा? सोचता था बट अब नहीं सोचता, अब सब सही है। आपका नाम और कहाँ रहते हैं? गोपाल शर्मा एंड पुष्कर के पास में छोटा सा गाँव है गनायड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वो एक अडल्ट पेशेंट है, मेल है, हमारे ICU में भर्ती हुआ। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी जी की यूनिट में जो भर्ती हुआ था, एक बीमारी का नाम है गुलेन-बेरी सिंड्रोम। यहाँ आने के बाद वो अपने हाथ पैरों में कमजोरी करके आया था। यहाँ जब भर्ती हुआ उसके बाद में डॉक्टर माहेश्वरी जी की यूनिट ने ये डायग्नोस किया कि वो गुलेन-बेरी सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उससे डायग्नोस हुआ। उसके बाद में उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और सरप्राइज बात यह है कि उसको 194 दिन वेंटिलेटर पे वो मरीज रहा। ये एक रिकॉर्ड है। ICU में उसकी केयर हुई, हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स, इनकी पूरी यूनिट ने उनकी पूरी केयर की। जो दवाइयाँ, चूँकि वो चिरंजीवी भी नहीं था, उसके बावजूद भी इस अस्पताल में राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध सभी दवाइयाँ, और अदर उपलब्ध नहीं, जो भी उसको आवश्यकता हुई हमने सभी दवाइयाँ उसको उपलब्ध करवाई। और उसके बाद में 194 दिन के वेंटिलेटर के बाद में वो वेंटिलेटर से हट गया। उसके बाद में आज 17 दिन से वो बिना वेंटिलेटर के मरीज है। यंग लड़का है, बिल्कुल एकदम हेल्दी है। अभी आपसे उनको मिलवा देंगे, आपको बात भी करवा देंगे उसकी। और यह एक रेयर है कि इतने दिनों तक वो वेंटिलेटर पे मरीज रहे और उसके बाद वेंटिलेटर से निकल के वो सर्वाइव करे। ये क्रेडिट ट्रीटिंग यूनिट को, डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी की पूरी यूनिट को, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन को, और इस जो लेटेस्ट ICU जो कि सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है, इसमें कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, जिनकी मेहनत के बदौलत आज वो मरीज एकदम ठीक होकर अपने घर जा रहा है। ये न केवल डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के लिए क्रेडिटेबल है, ये डिपार्टमेंट ऑफ JLN मेडिकल कॉलेज, JLN अस्पताल के लिए एक क्रेडिट है कि हम ऐसे ऐसे सीरियस मरीजों को इतने लंबे वेंटिलेटर रखने के बाद में उनको बीन ऑफ करके घर भेज रहे हैं। मैं मेरे पूरी यूनिट को, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी हॉस्पिटल के सभी लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व था, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये भी कहूँगा कि भविष्य में भी इस तरह की अगर केस हो तो उनको भली प्रकार से जांच करके उनका किया जाए, जिससे कि अजमेर का और इस मेडिकल टीम का नाम रोशन हो सके। नेहा फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की कुंडिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।